गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सरसाइज। तो ज़्यादा लंबा नहीं है एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन। क्या है देखिए, हम देखते हैं। अभी तक आपने एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 में तीन प्रॉपर्टियाँ पढ़ी हैं। क्या पढ़ा? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये पढ़ा है। फिर क्या पढ़ा है? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा है। फिर क्या पढ़ा है? AAS, ये पढ़ा है ना हमने। अगर आपको किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा है। मतलब दो साइड दिखाते हैं और एक एंगल उनके बीच का इक्वल दिखाते हैं, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। सेकंड रूल क्या पढ़ा है? ASA, दो एंगल, अगर किन्हीं दो ट्राइंगलों में दो एंगल और उनको बनने वाली कॉमन साइड इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। डबल AS क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर आपको किन्हीं दो ट्राइंगलों में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो उन दो ट्राइंगलों में दो एंगल और एक कोई भी साइड इक्वल दिखाते हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये तो एक्सरसाइज आपने 7.1 में पढ़ा है, ठीक है। 7.2 में क्या थी? आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टियाँ थी। क्या थी? अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC है, इसमें दो साइडें इक्वल है। या ये ट्राइंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब दो साइडें इक्वल है। हमने इसकी दो साइडें इक्वल ले ली, AB और AC। तो हमने क्या पढ़ा था थ्योरम में कि अपोजिट, अगर जो इक्वल साइड्स है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट एंगल ये है, इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, तो ये एंगल इक्वल टू ये, मीन्स साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल। इसका कन्वर्स क्या पढ़ा था हमने? इसका उल्टा क्या पढ़ा था बेटा? अगर किसी ट्राइंगल, मैंने ABC मान लिया, दो एंगल इक्वल है, इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल, एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। इसके अपोजिट कौन सी है? ये। इसके अपोजिट कौन सी? ये। तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो हमने ये पढ़ा था एक्सरसाइज 7.2 में, ठीक है। अब 7.3 में क्या आता है? देखिए 7.3 में क्या आता है, एक नई प्रॉपर्टी आती है SS रूल। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। SS रूल, अगर SS रूल क्या होता है देखिए, सॉरी मैं दोबारा अच्छी SSS, अगर किन्हीं दो ट्राइंगलों में, ये ट्राइंगल लिए मैंने, एक ट्राइंगल ये लिया, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और सॉरी ये साइड इसके इक्वल है, मतलब तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये, तो कौन सी प्रॉपर्टी से? SSS रूल कहते हैं इसे, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। अगर किन्हीं दो ट्राइंगलों में तीनों साइडें, एक किसी ट्राइंगल की तीन साइडें दूसरी ट्राइंगल की तीन साइडें पे इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराते हैं। तो तीन, इसे कहते हैं SSS रूल, ठीक है। इस रूल के अगर आपको इस रूल के अंडर किन्हीं दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो एक ट्राइंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल दिखानी पड़ेगी, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हुआ? R से क्या हुआ? राइट एंगल, R से क्या हुआ? राइट एंगल पर 90 डिग्री का। H से क्या हुआ? हाइपोटीनियस। S से क्या हुआ? साइड। ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल कहाँ किन ट्राइंगलों में लगता है? स्पेसिफिक ट्राइंगलों में लगता है। किन ट्राइंगलों में लगता है? राइट ट्राइंगल्स में। अगर ये आपको दो राइट ट्राइंगल दिए हैं, देखिए, ठीक है, ये मान लिया ABC, ये दिया है PQR। अगर आपको इन दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो आप RHS प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। RHS प्रॉपर्टी केवल राइट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो R से क्या? राइट एंगल इक्वल टू राइट एंगल, हाइपोटीनियस इक्वल टू हाइपोटीनियस, और साइड, या तो ये साइड इक्वल टू ये दिखा दिए, ये साइड इक्वल टू ये साइड दिखा दिए। तो मतलब अगर किन्हीं दो ट्राइंगलों को हमें दो राइट एंगल ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो पहले तो 90 डिग्री एंगल कॉमन हो गया उनका, राइट एंगल इक्वल टू राइट एंगल। सेकंड चीज़ क्या दिखाएंगे? दोनों का हाइपोटीनस इक्वल दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? दोनों का हाइपोटीनस इक्वल। उसके बाद साइड, सही है, साइड या तो ये साइड इक्वल टू ये दिखा दिए, ये साइड इक्वल टू ये दिखा दिए। तो RHS प्रॉपर तो क्या है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सही है। तो क्या करते हैं, दो राइट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या करते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए करते हैं, पहले तो 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू राइट एंगल, तो आएगा ही आएगा ऑब्वियसली,
ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल इक्वल टू राइट एंगल तो होगा ही होगा दोनों में। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल टू हाइपोटेनियस, दोनों का हाइपोटेनियस तो इक्वल होना ही चाहिए। ये आ गया, देखिए आर से राइट एंगल इक्वल टू राइट एंगल, एच से हाइपोटेनियस इक्वल टू हाइपोटेनियस। अब एस, इस एस में हमें छूट मिल जाएगी, यानी एस में छूट मिल जाएगी, या तो ये साइड इक्वल टू ये साइड दिखा दें या ये साइड इक्वल टू ये साइड दिखा दें। ठीक है, अगर किन्हीं दो राइट ट्रायंगल को हम अगर किन्हीं दो राइट ट्रायंगल्स में हम RHS कॉन्ग्रुएंस रूल दिखा दें तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्सरसाइज 7.3 में इन दो प्रॉपर्टी को ट्रिपल एस रूल, डबल मतलब एस रूल और RHS रूल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, अब एक्सरसाइज 7.3 में क्या लगेगा, SAS, ASA, डबल AS और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और ट्रिपल एस रूल और RHS रूल, इन सब को हम लगाएंगे। अब एक्सरसाइज 7.3 में ये दो तो जो नए इंट्रोड्यूस हैं वो तो लगेंगे, और जो बाकी का हमने पढ़ा है ये भी हम इम्प्लाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अगर हमें ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो आप क्या समझे, अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके आ गए। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल आ गया, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल आ गया, डबल AS कॉन्ग्रुएंस रूल आ गया, एस रूल आ गया, और दो राइट एंगल ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए एक नया तरीका RHS कॉन्ग्रुएंट रूल्स आ चुका है। और ये प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अगर दो एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, और आपको CPCT तो पता ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।